ये कहानी है एक गर्भवती महिला की जो आज दो चीज़ों से बहुत दूर है, अपने मायके से और अपनी माँ के हाथ के स्वादिष्ट भोजन से। किंतु वो दूर नहीं है अपने भीतर पल रहे उस जीवन से जो उसे हर पल ये एहसास दिलाता है कि वो अकेली नहीं है। आइए श्री कृष्ण के भाव में डूबकर देखते हैं कि कैसे ये दूरी उसे अपने आप से और अपने प्रभु से मिलाने का जरिया बन जाती है। मीरा जब आंखें खोलती है तो चारों तरफ अंधेरा होता है। सुबह के 4 बजे होंगे। उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी है। नींद टूटते ही सबसे पहले उसका हाथ अपने पेट पर जाता है। 9वें महीने का पेट अब इतना भारी हो चुका है कि करवट बदलना भी मुश्किल हो जाता है। वो धीरे से अपने पेट को सहलाती है और उसे महसूस होता है कि अंदर का बच्चा भी जाग चुका है। हल्की सी हरकत, मानो वो भी सुबह का अभिवादन कर रहा हो। सो जा बेटा, अभी रात है, मीरा फुसफुसाती है। पर नींद अब आने वाली नहीं। जब से ये शहर आई है तब से उसकी नींद उड़ सी गई है। ये शहर उसे कितना अजीब लगता है। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतनी सारे लोग, पर कोई अपना नहीं। वो सोचती है अपने गांव के बारे में। वहां सुबह होते ही मुर्गे की बांग सुनाई देती थी। फिर माँ की आवाज, मीरा उठ जा बेटी, सवेरे का सूरज देख, सेहत अच्छी रहेगी। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जल्दी से आंचल से पोंछ लेती है, कहीं दीदी जाग न जाए। दीदी यानी उसकी ननद राजकुमारी। नाम बहुत प्यारा है पर स्वभाव उतना ही कठोर। सास तो ठीक है पर ननद हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। मायके की याद आती है तो अब यही तुम्हारा मायका है, यहां रहना सीखो। मीरा सोचती है क्या सच में ये उसका मायका बन सकता है, जहां उसने कभी आंगन में झूला नहीं बांधा, जहां उसने कभी अपने हाथों से गोबर के उपले नहीं बनाए, जहां उसने कभी माँ के साथ बैठकर आम की चटनी नहीं पीसी। ये तो बस एक घर है, 4 दीवारें हैं। मायका तो वहीं होता है ना, जहां तुम बिना मांगे समझ लिए जाओ, जहां तुम्हारी हर जिद पूरी हो, जहां तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार कर लिए जाओ। धीरे धीरे सुबह होने लगती है। खिड़की से रोशनी की किरणें अंदर आती हैं। मीरा उठने की कोशिश करती है पर शरीर इतना भारी है कि उठना मुश्किल हो रहा है। वो दोनों हाथों से बिस्तर को सहारा बनाकर धीरे धीरे उठती है। तभी उसके पेट में तेज दर्द उठता है। वो चिल्लाने वाली होती है पर अपना मुंह दबा लेती है। डॉक्टर ने कहा है कि ये नॉर्मल दर्द है, प्रसव की तैयारी है। हे कान्हा, तू ही मेरी लाज है, तू ही मेरी शक्ति है, वो मन ही मन बोलती है। बाहर से ननद की आवाज आती है, भाभी उठ गई, चाय लाऊं? हाँ दीदी आ जाऊं, मीरा जवाब देती है। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलती है। गलियारे में तस्वीरें टंगी हैं, सास ससुर की, पति की बचपन की, ननद की शादी की। कहीं कोई तस्वीर नहीं जो मीरा को अपनी लगे। वो सोचती है काश उसकी माँ की एक तस्वीर भी यहाँ होती, पर माँ ने कभी तस्वीर नहीं खिंचवाई। गांव में कहाँ फोटो स्टूडियो था, बस एक बार उसकी शादी में फोटोग्राफर आया था, उसने माँ की तस्वीर खींची थी। वो तस्वीर मीरा के पास है, अपने संदूक में रखी है, पर यहाँ लगाने की हिम्मत नहीं होती। रसोई में पहुंचती है तो ननद चाय बना रही है। गैस पर दूध उबल रहा है। ननद कहती है, बैठो भाभी, मैं ले आती हूँ चाय, आजकल तुम्हें आराम करना चाहिए। मीरा बैठ जाती है। रसोई से बाहर आंगन दिखता है, छोटा सा आंगन, पर धूप खूब आती है। वो सोचती है अगर यहाँ एक झूला बांध दिया जाए तो कितना अच्छा लगे। बच्चा होने के बाद झूला तो बांधना ही पड़ेगा। पर तभी ननद की आवाज़ फिर आती है, भाभी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस यूं ही। चाय लो। मीरा चाय की प्याली थामती है। चाय में इलायची की खुशबू है। यहाँ सब अच्छा है, फिर भी कुछ कमी है। उसे अपनी माँ की चाय याद आती है। माँ चाय में अदरक डालती थी और उसमें तुलसी के पत्ते भी। कहती थी तुलसी हरी है तो घर हरा है। और चाय के साथ हमेशा कुछ ना कुछ नमकीन, पकौड़े हों या मठरी। यहाँ सिर्फ बिस्कुट मिलते हैं, अच्छे हैं, पर माँ के पकौड़ों की बात ही और है। दिन भर मीरा का मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है। काम करते हुए भी उसके ख्याल बहुत दूर अपने गांव में होते हैं। वो सोचती है वहाँ अब कैसा होगा। आम के बाग में बौर आए होंगे। माँ ने बताया था कि इस बार आम खूब होंगे। और वो कच्चे आमों की चटनी, बस नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। मीरा की सास शांति देवी बहुत अच्छी हैं। वो समझती हैं बहू के मन की बात। दोपहर को जब ननद अपने कमरे में आराम कर रही होती हैं तो सास मीरा के पास आकर बैठ जाती हैं। बेटा कैसी है तबीयत? ठीक है माँ जी, मुझे पता है बेटा तुम्हारा मन नहीं लगता यहाँ, पर अब यही तुम्हारा घर है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मीरा की आंखें भर आती हैं। वो सिर झुका लेती है। सास उसके सिर पर हाथ रखती है।
बेटा रो मत, रोने से बच्चे पर असर होता है। तुमने देखा नहीं कितना सुंदर बच्चा होगा। माँ जी, मुझे बस एक बार अपनी माँ से मिलना है, बस एक बार। बेटा अभी तुम्हारी हालत में इतना लंबा सफ़र ठीक नहीं, बच्चा हो जाने दो, फिर भेज देंगे तुम्हें मायके। मीरा चुप हो जाती है। उसे पता है बच्चा होने के बाद तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तब तो बच्चा छोटा होगा, उसे लेकर कैसे जाएगी? और फिर सास ससुर को अकेला छोड़ना भी तो ठीक नहीं। रमेश रोज ऑफिस जाते हैं, शाम को लौटते हैं। उनसे भी दिल की बात कहने का मन करता है, पर वो थके हारे आते हैं तो कैसे कहे। शाम को रमेश आते हैं तो मीरा उनके लिए पानी लाती है, खाना परोसती है। रमेश पूछते हैं, कैसी हो? ठीक हूँ। डॉक्टर को दिखाना है कल? हाँ, मैं ले चलूँगा। बस इतनी सी बातचीत। फिर रमेश अखबार पढ़ने लगते हैं या टीवी देखने। मीरा सोचती है काश वो थोड़ा और बात करते, पूछते कि क्या सोचती हो, क्या ख्वाब देखते हो अपने बच्चे के लिए। पर रमेश को कौन समझाए कि एक गर्भवती स्त्री के मन में कितने सवाल होते हैं, कितने डर होते हैं। रात को खाना खाकर मीरा अपने कमरे में आ जाती है। रमेश भी आ जाते हैं पर जल्दी ही सो जाते हैं। मीरा करवटें बदलती रहती है, उसे नींद नहीं आती। वो उठकर खिड़की के पास जाती है। बाहर चांद निकला है, पूरा नहीं आधा अधूरा। उसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी भी आधी अधूरी है, आधा यहाँ आधा वहाँ। वो धीरे से गुनगुनाने लगती है वो भजन जो उसकी माँ हर सुबह गाती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके पेट में फिर से हरकत होती है, मानो बच्चा भी भजन सुन रहा हो और ताल दे रहा हो। मीरा मुस्कुराती है। वो कहती है, तुझे भी पसंद है ना ये भजन? तू भी कान्हा का भक्त होगा। तभी उसे याद आता है उसके गांव में कान्हा का एक छोटा सा मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर, पत्थरों का बना। उसमें कान्हा की एक सुंदर मूर्ति थी, काले पत्थर की। मीरा रोज सुबह वहां जाती थी, पूजा करती, भजन गाती। गर्भवती होने की खबर सुनते ही वो सबसे पहले कान्हा के मंदिर गई थी। उसने प्रण किया था कि बच्चा होने पर वो 108 लड्डुओं का भोग लगाएगी। पर अब वो यहाँ है, यहाँ भी मंदिर है, पर वैसा मन नहीं लगता। यहाँ के मंदिर में भीड़ होती है, शोर होता है। वहाँ गांव में सन्नाटा होता था, सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की आवाज़। रात गहरी होती जा रही है, पर मीरा की नींद नहीं आ रही। उसके जहन में बस दो ही चीज़ें हैं, मायका और माँ के हाथ का खाना। ये दो चीज़ें उससे बहुत दूर हैं, पर उसके दिल के बहुत करीब हैं। वो सोचती है मायका क्या है? कुछ पल्लेदार दरवाज़ा, कुछ मिट्टी की दीवारें, एक आंगन, एक कुआं, आम का पेड़ और सबसे ऊपर माँ। माँ का होना ही मायका है। माँ वहाँ हो तो मिट्टी की दीवारें भी महल लगती हैं, माँ ना हो तो संगे मरमर का महल भी कब्र लगता है। मीरा की माँ गौरी बहुत सीधी साधी औरत है। उन्होंने कभी स्कूल नहीं गई, पर जिंदगी के हर सबक को बखूबी समझा है। उन्होंने मीरा को सिखाया कि कैसे गेहूं की बालियों से दाने अलग करते हैं, कैसे चक्की चलाते हैं, कैसे आटा गूंथते हैं, कैसे रोटियां सेकते हैं। उन्होंने मीरा को सिखाया कि कैसे आम की चटनी पीसनी है, सिल बट्टे पर, जिसमें पत्थर की खनक आती है और स्वाद में एक अलग ही बात होती है। और वो कच्चे आम की चटनी, हरे खट्टे आम जिन्हें माँ खुद पेड़ से तोड़ती थीं, फिर उन्हें धोकर, छीलकर, कूटकर उसमें हरी मिर्च, नमक, थोड़ी सी चीनी और सबसे ऊपर धनिया पत्ती डालकर सिल पर पीसती थीं। जब वो चटनी बनती थी तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। और मीरा उस चटनी के साथ गर्मा गर्म रोटी खाती थी, उस पर थोड़ा सा घी डालकर। मज़ा ही कुछ और था। यहाँ ससुराल में सब कुछ है, फ्रिज है, मिक्सी है, गैस चूल्हा है, पर चटनी का वो स्वाद नहीं। मिक्सी में पिसी चटनी में वो बात कहाँ। सिल बट्टे पर पिसी चटनी में एक अलग ही खुरदरापन होता है, एक अलग ही महक होती है। और उसमें माँ के हाथों की गर्माहट होती है, उनके प्यार की मिठास होती है। मीरा की आंखों से फिर आंसू बहने लगते हैं। वो सोचती है काश अभी माँ होती यहाँ। वो उसके बालों में तेल लगाती, उसकी पीठ सहलाती, उसे दुलार करती। काश वो उनकी गोद में सिर रखकर सो पाती, जैसे बचपन में सोती थी जब डर लगता था या तबीयत खराब होती थी। पर माँ यहाँ नहीं है, वो बहुत दूर है, उस गांव में जहाँ से मीरा आई थी, और अब शायद कभी वापस नहीं जा पाएगी वैसे जैसे पहले थी। अब वो किसी और के घर की बहू है, किसी और के परिवार की सदस्य। अचानक मीरा को एक बात याद आती है। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटी जब भी दुखी हो, जब भी अकेले लगे, जब भी लगे कि कोई समझता नहीं, तो कान्हा को याद कर, वो सब समझते हैं। वो तो उनके भी समझदार हैं जिन्हें कोई नहीं समझता। मीरा की आंखें बंद हो जाती हैं। वो कान्हा को याद करती है। कान्हा
जो गोकुल में बड़े हुए, अपनी माँ यशोदा से दूर। कान्हा, जिनकी असली माँ देवकी थी पर वो उनसे दूर रहे। कान्हा, जो समझते हैं दूरी का दर्द। मीरा सोचती है देवकी माँ ने कितना कष्ट सहा होगा। अपने बच्चे को जन्म दिया पर उसे पाल नहीं सकी, उसे बढ़ते हुए नहीं देख सकी, उसकी पहली हंसी नहीं सुन सकी, उसका पहला कदम नहीं देख सकी। और कान्हा, वो कितने बड़े हुए होंगे जब उन्हें पता चला कि उनकी असली माँ कोई और है। उनके मन में क्या चलता होगा। पर कान्हा ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने हर परिस्थिति को स्वीकार किया। यशोदा को अपनी माँ माना और देवकी को भी। उनके लिए सब माएँ थीं। वो जानते थे कि प्रेम का कोई बंधन नहीं, कोई दूरी नहीं। प्रेम तो बस प्रेम है। मीरा को लगता है जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा है, हल्का मुलायम हाथ। वो चौंक कर आंखें खोलती है।